सो हेलो डी क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ। तो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो आरवी और सिया होते हैं वो अब खाना खाने के लिए चले जाते हैं, वहीं पे बैठ जाते हैं जाके। ये लोग अपना खाना ख़त्म कर लेते हैं। जो आरवी होती है वो खड़ी होती है और जाती है दादी के पास और कहती कि दादी, हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो क्या हम लोग अब आराम कर लें जाके? थोड़ी देर बाद हम लोग शाम की तरफ उठेंगे तो फिर डिसाइड करेंगे कल संगीत और मेहंदी का। तो जो दादी होती है वो कहती है ठीक है, जाओ आराम कर लो जाके, वैसे भी बहुत थक गए हो तुम लोग। तो सब लोग चले जाओ और आराम कर लो जाके, शाम की तरफ हम बात करते हैं कि कल क्या तैयारी करनी है। ये तो जो दादी होती है वो खड़ी होती है और नानी खड़ी होती है और ये लोग सीधे चले जाते हैं नीचे। इधर जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ, वो कहती है चलना है कि नहीं चलना है। सिया कहती है हाँ चलना है ना, ज़रूर चलना है मुझे। इतना कहकर जो सिया होती है वो आरवी का हाथ पकड़ती है और ले जाती है नीचे। इधर जो ज़ोया होती है वो काशवी की तरफ देखती भी नहीं है और सीधे उठती है और चली जाती है नीचे। इधर जो काशवी होती है वो सोचती है कि अरे इससे क्या हुआ, मैंने कुछ कहा भी नहीं इसको, और ये मुंह बनाते हुए सीधी चली गई नीचे। देखती हूँ इसको क्या हुआ। इतना कहकर जो काशवी होती है वो भी पीछे चली जाती है ज़ोया के। और जो ऋषभ और ज़ोया सिया की मम्मी थी काशवी की, वो भी अपने अपने कमरे में चले जाते क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। बहुत ज़्यादा डांस किया था, तो ये लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो ये लोग चले जाते हैं सब कोई अपने कमरे में। जो सिया होती है वो जाती है, आरवी का हाथ पकड़ा था उसने। सो सिया जाती है सीधे बेड पे लेट जाती है और आरवी को भी अपने पास लेटा लेती है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि हाँ इतना थक गई हो कि सीधे बेड पे लेट गई। सिया कहती है बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, कि इतनी जल्दी तुमने तो सुबह सोने भी नहीं दिया था, उठा के ले आई एंड अब तुम कह रही हो कि ज़्यादा थकी। उतने टाइम मैं थकी थी ना, और तुम भी तो थक गई थी ना, मेरी गोद में लेके लेटी थी आके। आरवी कहती है हाँ मैं थक गई थी बट अब नहीं थकी, तो क्या हम लोग थोड़ी सी बातें कर लें। सिया कहती है नहीं, मुझे बातें नहीं करनी, अब चुपचाप मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने दो, बस चुपचाप लेटो ना तुम। ताकि कुछ जो सिया होती है वो दूसरी तरफ अपना फेस कर लेती है और चुपचाप ब्लैंकेट को थोड़ा ऊपर करती है और आंखें बंद कर लेती है अपनी। ये जो आरवी होती है वो जाती है थोड़ी सिया के पास और कहती तो मेरा बेबी इतनी जल्दी थक गया है। हाँ, जो सिया होती है वो देखती है एक बार आरवी की तरफ मुड़ के और कहती क्या, बेबी, और तुम बच्चे की तरह क्यों बोल रहे हो, मैं बड़ी हूँ। ऐसे बोल सकती कि तुम सिया ऐसे थक गई, ऐसे बोलते हैं। हाँ ये क्या था, हाँ मेरा बेबी इतनी जल्दी थक गया, ऐसा नहीं बोलते। और तुमने काफ़ी थका दिया था मुझे ऊपर, हल्दी वाला याद है ना। एकदम आरवी होती है वो याद करती है कि ऊपर क्या हुआ था। जो आरवी होती है थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं फिर से करूँ। दसिया कहती चुपचाप चुपचाप लेटो, आधे घंटे से तुम्हारा मन नहीं भरा हुआ था, जो अब फिर से तुम्हें करना है, चुपचाप लेट जाओ यहीं। और अब की बार मुझे परेशान किया ना, बता रही हूँ मैं मार दूंगी दो तीन खींच के, चुपचाप लेट जाओ। इधर आरवी कहती ओहो, अभी अभी खुद लाई है नीचे, अपने पास बिठाया, अब कह रही कि अब कुछ किया तो समझ लो। आधे घंटे वाला अच्छा नहीं लगा था क्या, ज़्यादा हो गया, पेन हो रहा है क्या। सिया कहती है तुम्हारा मुंह नहीं बंद होगा तुम्हारा, मैंने कहा ना चुपचाप लेट जाओ, और उस टॉपिक पे अब बात नहीं करना दोबारा, मैं कह रही हूँ ना, उस टॉपिक पे अब बात नहीं करना। और थोड़ा सा पेन हो रहा है बट कोई नहीं। फिर जो सिया होती है वो अ, आराम से आंखें बंद कर ली थी। जो आरवी होती है वो पीछे से हक करती है और कहती कि हाँ अब नहीं मन है तुम्हारा तो रहने देते हैं, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा अब तो। इतना का जो आरवी होती है वो सिया के नेक के पास अपना फेस ले जाती है और बस हक करके वो भी लेट जाती है क्योंकि दोनों लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। इधर जो कुछ समय पहले चलते जो काशवी जो जोया थी वो सीधे बिना कुछ काशवी को बोले बिना उसकी तरफ देखे वो सीधे चली आई थी
अपने रूम में। तो जो काशवी होती है वो भी उसके पीछे-पीछे आ रही थी। तो जैसे ही ज़ोया डोर बंद करने वाली थी, जो काशवी होती है वो वहाँ पे आ जाती है, उस डोर को बंद होने से रोक लेती है। आई मीन जो ज़ोया थी वो डोर बंद करने वाली थी, बट जो काशवी है उसका हाँ मतलब डोर पकड़ लेती है कि क्यों बंद कर रही हो? भाग क्यों रही हो मुझसे? जो जो ज़ोया होती है वो कुछ बोलती नहीं और सीधे दरवाज़ा आई मीन वहीं पे खोल के सीधे अंदर बेड पे बैठ जाती है। तो जो काशवी होती है वो रूम को लॉक करती है और आती है ज़ोया के पास बैठती है और कहती है, क्या हुआ? अभी तो मूड सही था ना। अब मैंने भी ये देखो कुछ किया भी नहीं। तुमने कहा था कि सीढ़ी विंडो के पास लगाइए, वो भी मैं रख के आई हूँ, ठीक? और मैंने कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ जो तुम इस कदर मुझसे नाराज़ होके बैठी हो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? ये तो ज़ोया कहती, प्रॉब्लम नहीं है कुछ। और तुम थोड़ा-सा भी ना बोलो, तुमको लगता है कि हाँ, बस नाराज़। आई मीन मैं थक गई हूँ काशवी, प्लीज़ बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। सो प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा आराम करने दो। एंड अब दिमाग मत खाना कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। आई मीन मेरी हमारी शादी होने जा रही है, प्लीज़ ओह! प्लीज़। अब शादी होने जा रही है तो अब नाराज़ तो होगे नहीं हम। सो प्लीज़ अभी मुझे थोड़ा-सा आराम करने दो और तुम्हारा मन हो तो तुम यहीं लेट जाओ, वरना तुम जा सकती हो दूसरे कमरे में। जो काशवी होती है वो कहती है, क्या मतलब दूसरे कमरे में? मैं यहीं लेटूँगी। अब जब तुमने कह ही दिया कि तो मैं यहीं लेटूँगी। इतना जो काशवी होती है वो अपने शूज़ रिमूव करती है और चुपचाप जल्दी-वल्दी बेड पे लेट जाती है। आई मीन होता है ना ऑफ़र मिलना, सो वो उसको ऑफ़र मिल गया था और वो सीधे लेट जाती है बेड पे। तो जो ज़ोया होती है वो कहती है, इतनी जल्दी थी? इधर काशवी कहती कि और क्या, तुम्हारी जैसे थोड़ी ना। देख जो काशवी होती है वो ज़ोया का हाथ पकड़ती है, कहती है चुपचाप लेटो तुम। जो ज़ोया होती है वो भी लेटती है और इधर काशवी कहती कि क्या प्रॉब्लम है? तुम ज़ोया कुछ ज़्यादा टेंशन में लग रही हो, तुम कुछ छुपा रही हो क्या मुझसे? इधर ज़ोया कहती है, नहीं मैं कुछ नहीं छुपा रही, बस अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा-सा, तो आई मीन मुझे लगता है मेरी मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, अब मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो प्लीज़। तो काशवी कहती है ठीक है, तुम रेस्ट करो मैं जाती हूँ। इतना कहकर जो काशवी होती है वो बेड से उठने लगती है, बट जो ज़ोया होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारे होने से नहीं पेन हो रहा है, चुपचाप अरे आओ यहाँ पे। इतना कहकर जो ज़ोया होती है वो खींच लेती है काशवी को और लिटा देती है मेरे पास। आई एम कि लेटो। जो ज़ोया होती है वो अ, काशवी को कहती है प्लीज़ बैठोगी 2 मिनट। इधर जो काशवी होती थी जो लेटी थी वो बैठ जाती है और कहती है क्या है। जो ज़ोया होती है वो अपना सिर रख देती है काशवी की गोद में, कहती है कि प्लीज़ थोड़ा-सा सिर में थोड़ा-सा प्लीज़ दबा दो ना मेरा सिर। इधर जो काशवी होती है वो कहती कि क्या मैं तुम्हारा सिर दबाऊँ? इधर जो ज़ोया होती है वो कहती कि तुम्हें प्रॉब्लम है मेरा सिर दबाने में? इधर काशवी कहती है नहीं, नहीं, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं भई, बीवी है तो सिर क्या गला तक दबाना पड़ जाएगा। इधर जो ज़ोया होती है वो अपना सिर काशवी की लैप में से उठाती है और कहती कि बस, बस अभी मुझे लगा ही था कि तुम मुझे मारने की फिराक में हो। जो काशवी होती है क्या बात कर रही हो ज़ोया? मैं और तुम्हें मारने की फिराक में? नहीं, नहीं, ना, ना, ना बिल्कुल नहीं। और जो ज़ोया होती कहती कि मैं तुम्हें अपना सिर नहीं दे सकती। और इतना कहकर जो ज़ोया होती है वो पिलो उठाती है और दूसरी साइड आई मीन रखती है पैर की तरफ अपना सिर करती है और जो अपने पैर होते हैं वो काशवी की लैप में रखती थी कि अब तुम्हें सिर नहीं मेरे पैर दबाना है। ये तो जो काशवी होती है वो देखती है ज़ोया की तरफ और कहती कि क्या? मैं तुम्हारे पैर दबाऊँ? आई मीन मैं तुम्हारे पैर दबाऊँगी? तुम्हें गलतफ़हमी क्यों हुई ज़ोया कि मैं तुम्हारे पैर दबाऊँगी? ये तो जो ज़ोया होती है वो घूर के देखती है काशवी की तरफ और कहती है दबाने पड़ेंगे। आई मीन दबाने तुम्हें पड़ेंगे वरना भूल जाओ कि मैं तुमसे शादी करूँगी। आई मीन जो इधर काशवी होती है वो कहती क्या बात कर रही हो? आई मीन मैं तुम्हारे पैर ना दबाऊँ तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। इधर ज़ोया कहती हाँ, अगर तुमने मेरे पैर नहीं दबाए तो मैं भी ये रिश्ता कैंसल कर दूँगी। बैठना ना तुम सिंगल बैठना हमेशा हमेशा के लिए, जिसके ना पैर दबाने हो। वो जो तुम्हारे पैर दबाए ना
उससे शादी तुम करना। इधर जो काशी होती वो देखती कि सच में मुझे तुम्हारे पैर दबाने होंगे। इधर जोया कहती नहीं, मैं झूठ बोल रही थी, चुपचाप दबाओ, मेरे ना पैरों में पेन हो रहा है, सो तुम दबाओ। इधर जो काशी होती वो देखती एक बार जोया की तरफ, और क्या कर सकते हैं भाई, बीवी ऐसी ही होती हैं। अब दबाओ पैर। इधर जो काशी होती है वो जोया के पैर पकड़ती है और दबाने लगती है। इधर जो जोया थी वो अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि बहुत आराम मिल रहा था उसे। इधर जो काशी होती है वो बहुत प्यार से अच्छे से, जैसे ना होता है बिल्कुल तकलीफ ना हो, ऐसे पैर दबा रही थी और बस जोया की तरफ देखती जा रही थी। उसे भी अच्छा लग रहा था पैर दबाने में। मज़ा आता है ना पैर दबाने में, कुछ लोगों को बहुत आता है। इधर वही मज़ा काशवी ले रही थी। जो जो जोया होती है वो थोड़ी देर बाद कहती है अच्छा ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे से दबा लेती हो और थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो अब मुझे रेस्ट करना है, अब तुम जाओ इस कमरे से। इधर जो काशवी होती है कहती क्या, मैं कमरे से जाऊँ अभी? जोया कहती है हाँ अभी। और इतना कहकर जो जोया होती है वो अपने पैर हटाती है काशवी के लैप में से और काशवी का हाथ पकड़ती है और बस दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि प्लीज़ जाओ काशवी, अब मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने दो। मुझे पता है कि जब तक तुम इस कमरे में रहोगी मुझे रेस्ट का नाम तो आने वाला नहीं है, तुम मुझे सोने नहीं दोगी। इतना कहकर जो जोया होती है वो काशवी को बस दरवाज़ा बंद कर लेती। इधर जो काशवी होती है वो उस दरवाजे की तरफ देखती कि इतनी बेइज्जती, इसने अभी मुझसे पैर दबाया अब इसने मुझे रूम से बाहर खदेड़ दिया। तो जो काशी होती वो यही सोचते हुए बेचारी अब क्या करती और सीधे चली जाती है जहाँ पे आरवी और सिया लेटे हुए थे। उसे नहीं पता था कि आरवी सिया के साथ लेटी हुई है। वो भी जाती है उसी कमरे की तरफ और वो देखती है कि यहाँ मेरे भाई अपने भाभी के साथ लेटे हुए हैं। तो वो बेचारी क्या करती और वो मन में कहती कि हाय मेरी नैया डूबी हुई है, देखो इसको देखो अपनी वाली के साथ कैसे लेटी है। इतना कहकर जो काशी होती वो दरवाज़ा वही वाला जिसमें आरवी लेटी थी वो बंद कर लेती है। जो खुला थोड़ा सा पड़ा हो तो वो बंद कर लेती है और सीधे चली जाती है बेचारी अकेली टेरेस पे। और वो जाती है टेरेस पे और वो जो वहीं पे छोटा सा बेड टाइप में जो बना हुआ था जिसपे वाइट गद्दा पड़ा हुआ था वो बेचारी जाके वहीं पे लेट जाती है क्योंकि सबके रूम पूरी तरह से फिल थे। पूरे भरे हुए थे, कोई भी रूम खाली नहीं था। कहीं ऋषभ लेटा हुआ, कहीं आकाश लेटा हुआ, कहीं दादी लेटी हुई, कहीं मामी मम्मी और सासू माँ लेटी हुई है, कहीं भाभी भैया लेटे हुए हैं। सो वो पूरे रूम सब फुल थे, इसीलिए काशवी टेरेस पे लेट गई थी आराम से। बहुत ज़्यादा थक गई थी तो उसे भी नहीं पता चलता कि कब उसे नींद आ गई है। इधर टाइम को करते हैं थोड़ा सा शिफ्ट और बज गए थे अब शाम के 6। इधर जो दादी होती हैं वो आती हैं आरवी के रूम की तरफ और नॉक करती हैं बट दरवाज़ा खुला था। सो दादी जाती हैं सीधे अंदर और देखती हैं सिया और आरवी की तरफ बट वो चिल्लाती नहीं है। वो कहती है सिया सिया। इधर जो सिया होती है उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो थोड़ा आरवी को अलग करती है दादी। और इधर जो आरवी होती है वो अभी भी सो रही थी। उसकी नींद थोड़ी सी खुली थी बट वो सिया से अलग हो जाती है और दूसरी तरफ ना फेस कर लेती है। इधर जो दादी जो सिया होती है वो अचानक से बेड पे खड़ी होती है, बेड से नीचे खड़ी होती है और कहती है कि हाँ दादी बोलिए। दादी कहती हैं आरवी को जगाओ और कहती नीचे चलें, हमें कल के बारे में कुछ डिस्कशन करने की, हल्दी और संगीत और मेहंदी कैसे करनी। तो जो सिया होती है वो आरवी की तरफ देखती है और उसको थोड़ा हिलाती है कि आरवी उठो, दादी आई हैं, उठो आरवी। इधर जो आरवी होती है वो भी अपनी आंखें खोलती है और जैसे ही देखती है दादी को झट से बेड पे ही खड़ी हो जाती है और कहती है कि दादी आप। वो कपड़े अपने सही करती कि दादी आप। इधर दादी कहती है मैं, चुपचाप नीचे चलो और हमें हल्दी संगीत और मेहंदी की बात करनी है। इधर जो आरवी होती है वो बेड से नीचे उतरती है और कहती कि आप चलिए दादी हम आ रहे हैं। इधर दादी कहती कि हैं जल्दी आना। आरवी देखती है सिया की तरफ, कहती कि चलिए। सिया कहती है कि नहीं यहीं पे बैठो, दादी कह रही कि चलो तो चलो ना। इतना जो सिया होती है वो सीधे चली जाती है नीचे। इधर आरवी कहती इसके मूड को क्या हुआ,
इन बीवियों को पता नहीं क्या होता है, इनके मूड हमेशा ख़राब रहता है। इतना कहकर जो आर्मी होती है वो भी जाने लगती है नीचे। इधर जो ज़ोया थी वो भी नीचे ही बैठी हुई थी। आई मीन उसने रेस्ट कर लिया था, सो वो भी नीचे बैठी हुई थी, बट काशवी अभी ऊपर टंगी होती है। आई मीन उसको कोई जगाने ही नहीं गया था, वो भी ऊपर सो रही थी। इधर जो सब लोग थे वो ड्राइंग एरिया में बैठे हुए थे। इधर जो दादी होती कहती कि तो पहले हम लोग मेहंदी रखेंगे और फिर शाम को संगीत रखेंगे। इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती कि हाँ, कि आपको क्या लगता है रिद्धि? इधर जो मतलब ज़ोया की मम्मी होती है उनसे पूछती है। इधर जो ज़ोया की मम्मी होती है वो कहती है कि सही है ना, शाम को संगीत अच्छा रहेगा और यही कोई 2-3 बजे की तरफ हम लोग दिन में हल्दी रख लेते हैं। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो कहती ठीक है, डेकोरेशन का टाइम भी मिल जाएगा। इधर देखती है ऋषभ और आकाश और विकास और शिवाय की तरफ कहती कि तुम लोगों को डेकोरेशन का देखना है। इधर जो सब चारों लड़के होते हैं कहते हाँ, हम लोग देख लेंगे, बहुत अच्छे से देख लेंगे। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती कि दादी काशवी कहाँ है? इधर दादी कहती कि मुझे लगा वो तुम्हारे पास होगी। इधर ज़ोया कहती कि नहीं दादी, मैंने उसे रूम से निकाल दिया था। इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो देखती हैं ज़ोया की तरफ और कहती हैं कि क्या बेटा, क्या कहा तुमने? इधर जो ज़ोया होती है वो देखती है अपनी सासू मम्मी की तरफ, वो कहती कि आंटी कुछ नहीं। वो काशवी थोड़ा वो कर रही थी, तो इधर जो काशवी की मम्मी होती कहती क्या कर रही थी? इधर ज़ोया कहती कि कुछ नहीं आंटी, वो ऐसे ही बस, तो मैंने सोचा कि वो मुझे डिस्टर्ब करेगी तो मैंने उसे भगा दिया। आई मीन मैंने कहा कि तुम्हें यहाँ लेटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती कि पहले तो बात, अब तुम आंटी आंटी नहीं कह सकती, मम्मी कहा करो तुम मुझे। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती कि ठीक है मम्मी, अब वो शायद पता नहीं कहाँ गई है। इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो सीधे करती है फ़ोन। इधर जो काशवी थी ऊपर लेटी हुई थी, उसका फ़ोन रिंग होता है और वो अपनी आँखें को थोड़ा रब करती है और फ़ोन वो ऐसे-ऐसे मतलब ढूँढ रही थी। आई मीन उसकी जेब में पड़ा हुआ था, सो वो निकालती है बड़ी मुश्किल से फ़ोन और कहती कि हेलो, कौन है? इधर जो काशवी की मम्मी होती कहती ओह! अपनी मम्मी की भी आवाज़ तुम्हें पहचाने में नहीं आ रही होगी। इधर कहती कि मम्मी आप कहाँ हो? इधर जो काशवी की मम्मी होती है कहती होश में आओ पहले, और तुम कहाँ हो? इधर जो काशवी होती है वो कहती मम्मी मैं टेरेस पे हूँ। इधर जो काशवी की मम्मी होती कहती कि टेरेस पे क्या कर रही हो? इधर काशवी कहती मम्मी सोने आई थी। काशवी की मम्मी कहती है क्या सोने, आओ नीचे बात करने को ज़रूरी है। जो काशवी होती है वो कहती है हाँ आ रही हूँ। इधर जो काशवी होती है वो उठती है और कहती है हाँ, चैन से सोने भी नहीं दिया। इधर ज़ोया बाहर निकाले, इधर मम्मी फिर से बुला रही है। इतना कहकर जो काशवी होती है वो जाने लगती है नीचे। इधर जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ और सीधे खड़ी हो जाती है वहाँ से और कहती है कि दादी हाँ, मैं सिया को सोच रही थी कि आइसक्रीम खिलाने ले जाऊँ, क्या मैं जाऊँ? और वैसे भी शादी की डेकोरेशन तो ऋषभ, आकाश, विकास और शिवा देख लेंगे, तो क्या मैं सिया को आइसक्रीम खाने के लिए ले जाऊँ? दादी कहती कि मैं आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है तो मैं ऋषभ से कह देती हूँ ला देगा। इधर आरवी कहती कि नहीं दादी, मैं खुद सिया को ले जाऊँ आइसक्रीम खाने के लिए। इधर जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ और उसके चेहरे पे आती है स्माइल। आई मीन उसे भी टाइम स्पेंड करना था आरवी के साथ। इधर जो दादी होती है वो देखती है आरवी की तरफ और कहती कि ठीक है जाओ, पर ध्यान रखना कि हम सब लोगों के लिए भी ले आना आइसक्रीम। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि ठीक है, तो सिया चले। इधर जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ और कहती कि चलते हैं। इधर जो आरवी होती है वो सिया का हाथ पकड़ती है और सबको पीछे से कहती है बाय। इधर जो काशी होती है वो भी आ जाती है सीढ़ियों तक और जैसे ही वो आरवी सिया को देख रही थी बाय करते हुए, आई मीन वो कहती कहाँ जा रहे हो तुम दोनों लोग? इधर जो आरवी होती है वो देखती है काशवी की तरफ और कहती कि बदतमीज, पीछे से टोक दिया, जानती हो ना पीछे से नहीं टोका जाता है, अच्छा शगुन नहीं होता है। इधर जो काशवी होती है कि मुझे पता नहीं था यार, वो मैं भूल गई। वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इधर जो आरवी होती है कहती कि तो पीछे से टोक दिया, क्वेश्चन कर रही हूँ। मैं सिया को आइसक्रीम खिलाने ले जा रही हूँ। इधर जो काशवी होती है वो देखती है दादी की तरफ, कहती कि दादी मैं भी जाऊँ ज़ोया को लेके।
आई मीन वो अपना हाथ ऊपर करती कि दादी मैं भी जाऊँ ज़ोया को लेके। ये तो जो दादी होती है वो कहती तुम्हें रस्मों को ज़रा सा भी पता है कि जब शादी के फंक्शन स्टार्ट होते हैं तो दूल्हे को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, तुम्हें कुछ पता भी है? ये तो जो काशवी की मम्मी होती है वो भी काशवी की तरफ देखती है कि बेबुद्धि कहीं की। आई मीन काशवी बेटा पता है जब तक शादी की रस्में स्टार्ट होती हैं जब से और जब तक चलती हैं तब तक दूल्हे को और या दुल्हन को बाहर नहीं निकाला जाता है घर से, खासकर दूल्हे को। ये तो जो काशवी होती है कि दादी ये पुराने रीति रिवाज है, आजकल तो शादी के दिन भी दूल्हा दुल्हन एक साथ घूमते हैं। मेरे घर में ही सारे रीति रिवाज चलने थे। इधर जो काशवी होती है वो गुस्से में वहीं सोफे पे बैठ जाती है। इधर जो आरवी होती है वो देखती है काशवी की तरफ और कहती है मैं आइसक्रीम ले आऊँगी तेरे लिए। इधर जो काशवी कहती है जा निकल तू पहले, तेरे मज़े चलने हैं। पर याद रख तेरी शादी में ना मैं मैं ताला लगा दूँगी तेरे कमरे में, देख तू हँस ले तू मुझ पे बस हँस। इधर जो आरवी होती है वो देखती है गुस्से की तरफ को देख फिर मन करे तो ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ तेरी। आई मीन वो मन में कहती कि अब देखो तुम मिलती है मेरी सिया को कुछ कहेगी। मैं जो आ रही होती हूँ कहती कि दादी मैं जा रही हूँ, आप इसको देख लो, इसको ना ज़ोया के पास भटकने मत देना। इतना कहकर जो आ रही होती है वो सिया का हाथ पकड़ती और सीधे चली जाती है बाहर। इधर जो दादी होती है कहती कि देखा, देखा तुमने? जो काशी होती कहती क्या दादी क्या मैंने देखा? और आपके अलग चोचले चल रहे हैं दादी। मैं ज़ोया को आइसक्रीम खिलाना चाहती थी, इधर जो ज़ोया होती वो कहती बट मुझे नहीं खानी थी, ठीक? और इधर जो काशी होती देखती है ज़ोया की तरफ कि अरे! इसका क्या चल रहा है? लड़ाई नहीं हुई तब भी नाराज़ हुई बैठी है। फिर जो दादी होती कहती हो गया तुम दोनों का? तो कल ज़ोया हमने सोचा कि कल 2 बजे मेहंदी रखेंगे और शाम को संगीत। तो तुम्हें ध्यान देना सुबह पार्लर वाली आएँगी और मेहंदी वाले को भी बुला लिया है, डेकोरेशन कल हो जाएगी तो और काशवी तुम ध्यान रहे कि तुम आस-पास ज़ोया के भटकना नहीं। जो काशवी होती है वो भैया सीधे खड़ी होती है और सीधे रूम की तरफ चली जाती है। इधर जो ज़ोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ आए, इसने कुछ बोला नहीं और आई मीन काशवी थी वो गुस्से में आ गई थी कि क्या चल रहा है? एक बार भी कोई मिलने नहीं देता और ज़ोया अलग मुझे भगा रही है। इधर जो काशवी होती है सीधे रूम में जाती है और दरवाज़ा लॉक कर लेती है तो सीधे बैठ जाती है बेड पे। इधर चलते हैं आरवी और सिया के सीन पे। इधर जो आरवी होती है वो सीधे जाती है कार की तरफ और फर्स्ट ऑफ ऑल दरवाज़ा खोलती है और सिया जैसे ही उसके पास आई थी जो आरवी होती है वो सिया को गोद में उठाती है और बैठा देती है फ्रंट सीट पे सिया को कार की। इधर जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ और कहती है कि मैं दरवाजे पे आई मीन खुद खोल सकती थी, खुद बैठ सकती थी। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि तुम बैठ सकती थी बट ये करने में अच्छा लगता है। इतना कहकर जो आरवी होती है वो हटती है सिया के पास से और दरवाज़ा बंद करती है और खुद आती है दूसरी तरफ और बैठ जाती है आके ड्राइविंग सीट पे और इधर सिया ने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती। इधर जो आरवी होती है वो देखती है कि उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती है और वो जाती है सिया के थोड़ा पास और उसकी आँखों में आँखें डाल के देखती है और उसके पास सीट बेल्ट होती है वो निकालती है और उसको लगा देती है और कहती है कि मैडम जब कार चलाया करो ना तो सीट बेल्ट पहन लिया करो। हाँ नहीं पहनोगी तो चलेगा, मैं तो पहनाने के लिए हूँ ना। इधर और जो सिया होती है वो कहती कि इसीलिए मैंने नहीं पहनी। मैं सोच रही थी कि कब मेरी वाली मुझे पहनाए। इधर जो आरवी होती है वो कहती हाँ हाँ आजकल क्या बात है सिया बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे। सिया कहती कि ना आए तभी अच्छा लगता है तुम्हें, ये बताओ। तो मैं कुछ ना बोलूँ, जो कुछ करना है तुम बोलो। इधर जो आरवी होती है कहती नहीं आप बोलती हैं तो अच्छा लगता है, तो अब क्या चलें आइसक्रीम खाने? इधर जो सिया होती है वो कहती है हाँ चलो। इधर की जो आरवी होती है वो कार स्टार्ट करती है और ले जाती है सीधे मॉल आई मीन मॉल की तरफ। इधर जो सिया होती है देखती है कहती कहाँ ले जा रही हो? आरवी कहती कि मॉल में चलेंगे ना, वहाँ पे मॉल में एक अलग से है पूरा आइसक्रीम का शॉप, वहाँ पे बहुत अच्छी आइसक्रीम मिलती है तो वहीं चले। इधर जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ कहती नहीं मुझे स्ट्रीट साइड की आइसक्रीम खानी है, सो तुम वहीं ले चलो।
आरवी कहती वहाँ की आइसक्रीम तुम्हें खानी है। सिया कहती हाँ मुझे वहीं की आइसक्रीम खानी है, प्लीज़ ना ले चलो ना प्लीज़। इतना कि जो सिया होती है वो आरवी के हाथ पे रखती है हाथ और कहती प्लीज़ ना ले चलो ना प्लीज़। तो जो आरवी होती है देखती सिया की तरफ और कहती अब इतने से प्यार से कोई कहेगा तो हम कैसे मना कर सकते हैं। इतने में जो आरवी होती है वो आ, देखती जा रही थी कि आइसक्रीम का स्टॉल मिले। तो जो आरवी होती जो सिया होती कहती वो रहा आइसक्रीम का स्टॉल, वहीं पर रोको चल के ना प्लीज़। जो आरवी होती कहती हाँ हाँ भाई रोक रही हूँ मेरे बेबी, रोक रही हूँ, चुप चुप अब शांति से बैठो और रोक रही हूँ चल के। ये तो जो आरवी होती है वो रोकती है स्टॉल के पास वहीं और कहती कौन सा फ्लेवर चाहिए। इधर सिया कहती पहले कार से तो उतरो, फिर वहाँ पे खड़े होके पूछते हैं चल के ना। इधर आरवी कहती तुम बताओ तो मैं लेकर आऊँगी कार में बैठ के खाएंगे। इधर सिया कहती नहीं मुझे रोड पे खड़े होके खाना है प्लीज़ चलो। आरवी कहती ओह प्लीज़ तुम प्लीज़ प्लीज़ कहना बंद करोगी, तुम हुक्म करो हम सारी इच्छा पूरी करेंगे। इधर जो सिया होती है वो कहती ठीक है चलो फिर। और इतना कहकर जो सिया होती है वो भी कार से उतरते है, इधर तो आरवी भी कार से उतरती है और जाती है आइसक्रीम स्टॉल के पास। इधर जो एक 4-5 कारें वहीं पे खड़ी होती हैं लाइन वाइज। 4-5 कार BMW होती है वो वहीं पे खड़ी होती हैं और उसमें से एक ब्लैक और 4 वाइट कार थी BMW की। इधर जो एक ब्लैक कार में होती है वो एक लड़की बैठी हुई थी जिसकी उम्र 22 जिसकी एज 22, दिखने में बहुत प्यारी बहुत ज़्यादा प्यारी, फेस पे एटीट्यूड साफ झलक रहा था। वो अपना फ़ोन निकालती है और सिया और रूही की तरफ देख के कहती है उस फ़ोन की तरफ कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, कैसे भी मनाओ पर तुम्हें पता है कि क्या करना है, बहुत अच्छे से संभाल के करना, पहले उसको दूर ले जाओ बाकी हम संभाल लेंगे। इधर जो वहाँ उसके फ़ोन पे एक औरत होती है वो कहती कि हो जाएगा कल ही देखती हूँ, अब तुमने कहा है तो करना तो पड़ेगा, अब तुम्हारे प्लान पे मुझे पूरा भरोसा है, तुम उसको संभालो मैं उससे दूर करने का तरीका बताती हूँ, तुम बस मेरी हेल्प कर देना और मैं तुम्हारी कर दूँगी। तोते में जान बसती है ना तो उस तोते को तुम रख लो और उस पिंजरे को मैं रख लूँगी। इधर जो सिया जो वो लड़की होती कहती हाँ बस अब उसी तोते को मुझे अपना बनाना है। वो इतना क्या कर होती वो बस फ़ोन काट देती है और देखने लगती है आरवी और सिया की तरफ। इधर बाकी जो 4 कार्स थी उसमें से बॉडीगार्ड्स उतरते हैं और वहाँ पे जो ब्लैक कार थी BMW उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मैम आप यहीं उतरोगे। इधर जो वो लड़की होती है वो उतरती है और अपना ब्लेज़र होता है वो उसी बॉडीगार्ड के हाथ में दे देती है और कहती है ये कार्स सारी पीछे ले जाओ, दिखनी नहीं चाहिए, मैं फ़ोन कर दूँगी तब सब लोग आ जाना। इतने जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो कुछ बोलते नहीं और बस जो ऑर्डर दिया था वो फॉलो करते हैं और सारी कार्स कुछ ही सेकंड में गायब। चुटकी नहीं लगती और सारी कार्स गायब। इधर जो वो लड़की होती है वो रोड को करती है क्रॉस और वो ना जाती है। इधर जो सिया होती है वो आइसक्रीम लेती है और वो खा रही थी। जो आरवी और सिया होता है वो दोनों लोग एक आइसक्रीम खा रहे थे, कभी सिया आरवी को खिलाती कभी आरवी सिया को खिलाती। इधर जो आरवी होती थी एक ही आइसक्रीम से खाना है ना। इधर सिया कहती कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, नहीं हम लोग चाहे तो 4-5 आइसक्रीम लेके खा सकते हैं। इधर आरवी कहते ओह तो ले लेती हूँ मैं। इधर जो आरवी होती है अपना हाथ कहती कि भैया एक और एक चॉकलेट फ्लेवर दो ना। ये तो जो सिया होती है वो उसके हाथ पे जो आरवी ने हाथ बढ़ाया होता है उस पर मार देती कि बदतमीज़, मैं हम दोनों लोग एक ही आइसक्रीम में खा सकते हैं ना, फिर अभी प्लीज़ यार फिर बाद में दूसरी ले लेना ना, तब तक इसी में खा लो, फिर जितनी भी खानी है हम लोग एक एक करके एक ही आइसक्रीम में दोनों लोग खाएंगे। इधर से आरवी कहती हो क्या हो गया तुम्हें, इतना प्यार क्यों जता रही हो। इधर सिया कहती प्रॉब्लम हो रही प्यार जताने से, तो लो भैया मुझे ना 2 चॉकलेट आइसक्रीम दे दो बस,
सिया होती है वो दोनों अपने हाथ बढ़ाती है उस भैया की, और जो भैया होता है वो दोनों आइसक्रीम पकड़ा देते कि मैडम खाओ। तो जो सिया होती है वो दोनों आइसक्रीम अपने हाथ में पकड़ती है, बस अपने अपने आप में खाई जा रही। तो जो आरवी होती थी बस इन मैडम को थोड़ा सा कह दो, बस नाराज़। तो जो आरवी होती है वो जो एक आइसक्रीम सिया ने पकड़ी होती है वो उसके हाथ से ले लेती है, और इधर जो आरवी ने जो आइसक्रीम सिया से खींची थी, वो जो सिया होती है वो फिर से आइसक्रीम वो अपनी छीन लेती है, तो जो आरवी होती है फिर से छीन लेती है, और इनके में खींचातानी चल रही थी। इधर जो वो लड़की होती है वो सिया की तरफ बढ़ रही थी, आई मीन बढ़ रही थी। इधर जो ये खींचातानी में होती जो लड़की थी वो बिल्कुल सिया के पास आ गई थी, तो जो खींचातानी में जो आइसक्रीम थी वो गिर जाती है उसी लड़की पे। आई मीन जैसे ही आरवी की नज़र जाती है उस लड़की पे, जो आरवी ने सिया की आइसक्रीम की कोन, आई मीन सिर्फ कोन बची थी, बाकी उसके ऊपर की सारी चॉकलेट उस लड़की के ऊपर गिर गई थी। ये तो जैसे आरवी उस लड़की का फेस देखती है, आई मीन सिया नहीं ने देखा नहीं था क्योंकि सिया की बैक थी उस लड़की की तरफ। इधर जैसे आरवी उस लड़की की तरफ देखती है, आरवी के हाथ में जो कोन थी वो गिर जाती है नीचे, आई मीन ज़मीन पे वो कोन गिर जाती है। इधर जैसे सिया ने जान गई थी कि आइसक्रीम किसी को पीछे जाकर लगी है, आई मीन जो सिया होती है वो टर्न होती है पीछे और देखती है कि एक लड़की खड़ी है, और वो कहती है कि अवनी तुम। इधर जो अवनी होती है वो थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती है कि हाँ मैं, और तुम मुंबई में क्या कर रही हो। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि ओह मैं यहीं कॉलेज में पढ़ती हूँ, सो मैं यहीं अभी कुछ 1 महीने, आई थिंक 1 महीना भी नहीं होगा मैं यहीं हूँ। इधर जो आरवी होती है वो बस अवनी को देखे जा रही थी। इधर जो अवनी होती है वो कहती कि ओ आरवी तुम भी यहाँ। इधर जो आरवी होती है वो देखती है अब सिया की तरफ, और अब कहती है अवनी से हाँ मैं और सिया यहीं हैं, आई मीन इसी शहर में रहते हैं। सिया तो कुछ ही दिन पहले आई, मैं 3 सालों से यहीं हूँ। इधर जो अवनी होती है वो कहती है ओ तो और क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। इधर जो सिया होती है वो कहती अच्छा तुम पहले बताओ तुम थी कहाँ, तुम ना ग्वालियर में थी और जहाँ तक तुम मुंबई में भी नहीं थी। इधर अवनी कहती मैं अभी एक ही, आई मीन सुबह ही आई हूँ फ्लाइट से न्यूयॉर्क से, आई मीन तो मैं मुंबई में सीधे आई हूँ, ग्वालियर देखूँगी कल या कुछ दिन बाद जाने का। इधर जो आरवी होती है कहती कि मतलब क्या है तुम्हारा, आई मीन तुम मुंबई क्यों आई हो, तुम सीधे ग्वालियर जा सकती थी। इधर जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ की मतलब प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। इधर जो सिया कहती है आरवी से कि मतलब क्या उसका यार मन है तो आई होगी मुंबई किसी काम से, क्यों ना अवनी, कोई काम था क्या। इधर अवनी कहती कुछ काम नहीं था बस थोड़ा बिजनेस का। इधर जो सिया कहती ओह मैंने सुना है तुमने ग्वालियर में बहुत बिजनेस फैला लिया है, आई मीन अभी मैं कॉलेज में हूँ और तुमने बिजनेस संभालना स्टार्ट कर दिया। इधर जो अपनी होती है वो थोड़ा सा स्माइल करती है, कहती कि हाँ किसी के कारण इतना बिजनेस फैलाया है, अब कह सकते हैं कि प्यार में क्या क्या करना पड़ता है। तो जो आरवी होती है कि किसके प्यार में, और कोई लाइफ में है क्या तुम्हारी। आई मीन जो आरवी थी वो अवनी को शक की निगाह से देख रही थी, आई मीन होता है ना कि कुछ गलत लगना, सो वो था। इधर जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ, कहती क्या क्वेश्चन कर रही हो। और अवनी ना पता है ना जोया और काशवी की शादी हो रही है, आई मीन वो बता देती है कि जोया और काशवी की शादी हो रही है। तो जो अवनी होती है वो कहती ओ मुझे पता नहीं था, थैंक यू बताने के लिए। अब मुझे जोया ने इनविटेशन तो नहीं दिया, अब जबकि एक ही कॉलेज में जबकि एक ही स्कूल में पढ़ते थे तो उसे इनविटेशन तो दिया नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। इधर सिया कहती ओ तुम इनविटेशन की क्या ज़रूरत, तुम मेरे साथ चलो ना। इतने में जो सिया होती है वो अवनी का हाथ पकड़ लेती है और कहती कि चलो ना मेरे साथ, जैसे जोया है वैसे मैं हूँ, तो चलो तुम एक काम करो, मैं जोया को फ़ोन करके बता देती थी कि तुम आ रही हो। इधर जो अवनी होती है कहती नहीं 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 तुम्हें जोया को बताने की ज़रूरत है, मैं अभी चलती हूँ तो सरप्राइज़ देते हैं ना जोया को। जो जो अवनी होती है वो, आई मीन जो आरवी होती है देखती है सिया की तरफ, कहती कि मतलब मन में कह रही कि मुसीबत को खुद ले जा रही है सब, आई मीन उसे आरवी को अभी या किसी को भी नहीं पता था कि
जो 4 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था सिया का, वो अवनी ने करवाया था। आई मीन वो कि अभी नहीं जानती थी। जो आरवी होती कहती कि अ, अवनी को शादी में इनवाइट कर रही हूँ। इधर सिया देखती है आरवी की तरफ, कहती और क्या यार, स्कूल की फ्रेंड है मेरी, तो इतना तो हक है उसका। और इतना कि जो सिया होती है वो आरवी का भी हाथ पकड़ती है और आई मीन अवनी का भी हाथ पकड़ती है, कहती कि चलो। इधर जो आरवी होती कहती कि ओह रुको, दादी ने कहा था ना कि सबके लिए आइसक्रीम लेके आना, तो तुम रुको। आई मीन वो सिया का हाथ छोड़ती नहीं है और कहती कि तुम रुको, मैं आइसक्रीम लेके आती हूँ। तो जो सिया होती है मैं नहीं रुकती, मुझे अम्मी से ना ज़रूरी बातें करनी है। इतने में जो सिया होती है वो आरवी का हाथ मतलब थोड़ा-सा लूज़ हो जाता है और जो सिया होती है उसका हाथ छूट जाता है आरवी के हाथों से। और जो अवनी होती है वो ये चीज़ देखती है और सिया को बस ले जा रही थी। आई मीन होता है कि चलो, इधर जो सिया होती है वो भी जा रही थी अवनी के साथ। इधर जो आरवी होती है कि सिया रुको ना। इधर सिया कहती रुकी हूँ, यहीं पे खड़ी हूँ, बस रोड क्रॉस कर लो, तुम आइसक्रीम लेके आओ ना, मैं यहीं खड़ी हूँ। इधर जो अवनी होती है वो करती है कॉल कि हाँ, कार लेके आ जाओ सारी की सारी। इधर जो आरवी थी वो आइसक्रीम तो ले रही थी बट ध्यान उसका सिया की तरफ था। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। और कह सकते हैं कि लाइक और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। एंड बाय बाय, गुड नाइट, टाटा एंड सी यू। अपना ध्यान रखो, मेरा भी। बाय बाय।